नमस्कार साथियों, द डिग्निटी यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से बहुत ज़्यादा आपका जो है क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारे यूट्यूब चैनल में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई थी और इस कारण से हम चैनल में कार्य नहीं कर पाए। लेकिन अब क्योंकि एसएससी जीडी का आपका जो है वो माहौल बन चुका है, उस जीडी के अंतर्गत फरवरी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बम्पर भर्ती जीडी के अंतर्गत आ चुकी है और उस जीडी के अंतर्गत द डिग्निटी परिवार जो है अपने सभी सब्सक्राइबर और आने वाले सब्सक्राइबर के लिए पूरी तरह से फरवरी में जो आपका एग्जाम प्रारंभ होने वाला है उससे पहले आपका पूरा जो जीडी का कोर्स है वो यूट्यूब के चैनल पर पूर्णतः निःशुल्क जो है एक से एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराएगा। और सबसे पहले जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे ताकि हम ये समझ सके कि आपका एसएससी जीडी का ट्रैक कौन सा है, वो किस एरिया को सबसे ज्यादा टारगेट करता है। उसके बाद जो है आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ये पूरी क्लासेस यूट्यूब में दोस्तों निःशुल्क होंगी, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे, अगर आप हमारा पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे तो फरवरी से पहले पहले तक हम सारी क्लासेस जो हैं, सारे सब्जेक्ट जो हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या जीके हो, उन सारे के आपके जो सारे टॉपिक हैं वो कवर करने के साथ साथ कई बार आपका रिवीजन भी कराएंगे। तो जुड़े रहिएगा। किसी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आपको सामने आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो पूरी तरह से प्रयास करेगी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन नहीं देखा है, फॉर्म नहीं भरा है, तो बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए क्योंकि एसएससी जीडी के अंतर्गत जो वैकेंसियों की संख्या है वो 26,146 है। उम्मीद है कि ये वैकेंसियों की संख्या थोड़ा और बढ़ेगी, मतलब ये जो संख्या है वो 30 से 35,000 तक जा सकती है। अब एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, आप भी इस नोटिफिकेशन को स्वयं से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है आपको कुछ नहीं करना है, बस आगे लिखना है एसएससी जीडी 2023 नोटिफिकेशन, ये आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, इस नोटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपका एग्जाम में या आपका जो फॉर्म है उस फॉर्म को भरने की तिथि। ये लेट मत करिएगा क्योंकि बच्चे जो है वो कोशिश करते हैं कि हम तो भर देंगे, बाद में भर देंगे, अभी तो बहुत समय है, और लास्ट में एसएससी का सर्वर या भारत के किसी भी एग्जाम का सर्वर जो है वो काम नहीं कर पाता है क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो जाता है और इस कारण से जो है एग्जाम जो है उस समय पर फॉर्म भरना संभव नहीं हो पाता। तो आप अपनी एक छोटी सी गलती से या कहा जाए तो एक छोटी सी भूल से इस एग्जाम से वंचित ना हो जाए, इसीलिए अभी समय है, आप फॉर्म को भर दें। 24/11/2023 से ये फॉर्म चालू हो चुके हैं और 31/12/2023 मतलब 31 दिसंबर 2023 तक आपका जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे। आप इस फॉर्म को भर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं भरा है। और यहां पर जो आपका टाइम है, जो एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है, या कहा जाए तो आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होना है, रिटन एग्जाम जो होना है, वो यहां पर बता दिया गया कि टेंटेटिव फरवरी से मार्च के बीच में होगा। तो मतलब अगर आप मानकर चले तो लगभग 2 से 3 महीने का समय आपको दिया जाएगा, जो कि आपके रिवीजन और पूरी तरह से तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अब अगर इस नोटिफिकेशन में हम देखें तो इस नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले एज लिमिट देखनी है दोस्तों, जो इसी नोटिफिकेशन में दी गई है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं जो देखना जरूरी होता है। देखिए, यहां पर पे स्केल बताया गया कि भाई लेवल 3 का मिलेगा 21,000 से लगभग 69,100 रुपीज, मतलब लगभग मोटा माटी आप जब शुरुआत करेंगे तो आपका लगभग 30 से 35,000 रुपए आपको इन हैंड मिलेगा। वैकेंसियों की बात की जाए तो देखिए, अलग अलग आपकी जो है पोस्ट हैं, अलग अलग आपके डिपार्टमेंट है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ है आपका जो है, और टोटल आपकी पोस्ट जो है वो कितनी है, 26,146। अब इन 26,000 काफी संख्या, ये बहुत अच्छी मानी जा रही है दोस्तों, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। लेकिन अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको समझ में आ जाए। अब यहां पर एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 23 एज लिमिट रखी गई है। ये मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 23 है। और रिलैक्सेशन जो कि सामान्यतः केंद्र सरकार की जितनी आपकी जो एग्जाम होते हैं उसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। आप अगर SC/ST से हैं तो 5 वर्ष का है, OBC के हैं तो 3 वर्ष का है, एक्स सर्विसमैन है तो 3 ईयर है ना। अगर आप चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स, या कहा जाए तो 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, अगर आप उनके परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपके परिवार का कोई उस दंगे में मारा गया था, तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रदान होगा। तो ये अलग अलग आपके जो कॉज हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस किस कंडीशन में आपको क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन एक बेस आपका एज लिमिट बना दी गई है 18 से 23। अब उसके बाद अगर हम इससे आगे बढ़े तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि भाई एग्जाम अब कैसे होगा, है ना।
क्योंकि यहाँ तक तो चलिए चीजें ठीक हो जाती हैं। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होता है कि सर एग्जाम का पैटर्न बना दीजिए। हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी पहली बार आपका जो है इस फॉर्म को भर रहे हो या पहली बार जीडी का उन्होंने नाम सुना हो। तो अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो देखो दोस्तों, इसमें आपका जो है जीके या जिसको जीएस भी कई बार बोल देते हैं, जीके जीएस है, पहला पार्ट है, 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के। उसके बाद आपका जो है मैथ है, 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के। उसके बाद आपका जो है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो 10वीं पास चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर एकदम दिमाग फ्री रखिएगा, अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको सिलेबस का बता रहा था, जीके है 20 क्वेश्चन 40 नंबर आपका जो है। उसके बाद आपका मैथ है 20 क्वेश्चन 40 नंबर। उसके बाद आपका जो है रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 40 नंबर। एंड इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हो। 20 क्वेश्चन 40 नंबर मतलब 160 नंबर टोटल है। ओके, तो अप्लाई कैसे करना है? एसएससी की वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ, नेट में बहुत ईजी रहेगा अभी, क्योंकि उतना ज्यादा अभी रश भी नहीं चल रहा है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है, लेकिन आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप महिला हैं तो फिर आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। यहाँ पर ये सीधा सीधा दिया गया है। उसके बाद आप एक बार वो जो आपका मेनली आपका जो पैटर्न है एग्जाम का, करेक्शन के लिए भी आपको समय दिया जाएगा 4/1 से 6, मतलब 4 तारीख से 6 तारीख जो जनवरी की रहेगी। अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं, है ना, किसी कारण से आप अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, मेरी सलाह यही है कि आपके पास जो साइबर कैफे या ई मित्र हो, आप वहां पर जाकर फॉर्म भरिएगा। और अगर पहली बार भर रहे हैं तो किसी बड़े के साथ आपका जो है उसकी आपका जो है पूरी तरह से गाइडेंस में भरिएगा, ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई गलती होती है तो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में विंडो ओपन होगी और उसमें आप वो करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप सीधे डिस्क्वालीफाई होंगे, इस बात को याद रखिए, है ना। चलिए, अब इसके बाद इस नोटिफिकेशन में वही जो मैंने आपको बताया, एग्जाम सेंटर्स आपको चूज करने हैं। ये सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं भाई, सेंट्रल रीजन में ये सेंटर्स हैं। आपको वहाँ कोड भरना पड़ेगा कि भाई मैं इस कोड या इस सेंटर पर आऊँगा, तो वो जैसे ही आप चूज करेंगे वो बता देगा। ईस्टर्न रीजन में ये सारे सेंटर हैं आपके। इसी तरह से आप जब कर्नाटका रीजन, केरल रीजन में तो ये सारे सेंटर है, मध्य प्रदेश रीजन के ये सारे सेंटर्स हैं। तो ये सेंटर्स दिए हुए हैं, उनके आगे कोड दिए गए हैं जिनको आपको भरना है और समय के साथ आप जो है उस जगह पर एग्जाम देने जाएंगे, है ना। चलिए, अब इसको एक बार थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको सीधे जो है एग्जाम का जो पैटर्न है वो बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप हो जाए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर बोला गया है कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स आएंगे। और उसके बाद जनरल नॉलेज अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है वो ये है बेटा कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 0.25 की। इस बात को पूरी तरह से आप ध्यान रखिएगा, है ना। जो भी क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, 13 जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी आपका जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको जो है एग्जाम दिलवाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्क ये दिया हुआ है 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है निगेटिव मार्क 0.25। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसके बाद और कोई इस नोटिफिकेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम के बाद जो है फिर उसके बाद ये सिलेबस आपका दिया हुआ है। और इस सिलेबस में याद रखिएगा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारा जो सिलेबस है वो 10th बेस होगा। किसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इस जो ये सीबीटी होने वाला है या कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है इसकी तैयारी में जुट जाएं। और उसी के लिए डिग्निटी परिवार आपकी थोड़ी सी सहायता करने का प्रयास करेगा। आपकी क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट होंगी। टाइम शेड्यूल क्या होगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसीलिए इस चैनल का जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लाइव क्लास स्टार्ट हो वो आपके फोन के नोटिफिकेशन में आ जाए। कल से आपका जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, रीजनिंग की, जीके की, मैथ की। तो एक बार आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई समस्या आप फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमारी टीम उसका समाधान करेगी। जय हिंद, जय भारत।